आज की हमारी इलस्ट्रेशन का नाम है संयोग। सुना है ना पहले संयोग। संयोग क्या होता है? संयोग एक बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही मजेदार घटना होती है। अ, एक से अधिक, एक से ज्यादा अ, चीजें जब एक जगह मिलती हैं या उनके मिलने की प्रक्रिया को संयोग कहा जाता है। जैसे एक घटना के साथ ही कोई दूसरी घटना भी घटती है। कोई भी दो घटनाएं जब बिना प्लानिंग के एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, जबकि दोनों का कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन सडनली वो जुड़ जाती हैं, वो संयोग कहलाता है। और अगर हम गौर करें तो इस दुनिया में सभी कुछ संयोग ही होता है, भाग्य जिसे कहा जाता है। देखने वाले के नजरिए पे ज्यादा डिपेंड करता है। अगर किसी जंगल में दो पत्थर आपस में टकरा गए और चिंगारी निकली, वहीं पास में कुछ घास फूस पड़ा था जिसमें आग लग गई, ठीक है वो भी संयोग है, लेकिन उससे किसी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां हम इंसानों की बात कर रहे हैं। जैसे कोई कहता है मुझे बड़ी प्यास लगी थी, बड़ी भूख लगी थी, या मेरा पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं चला जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि कुछ मिलेगा या नहीं, तो संयोग से वहां एक रेस्टोरेंट या पेट्रोल पंप खुला हुआ था। दैट्स कॉल्ड संयोग। अगर आप डिक्शनरी में संयोग का मतलब देखें तो वो बहुत कुछ बताता है। यहां तक कि सेक्स को भी संयोग कहा गया है, संभोग को, और हर किस्म के मिलन को संयोग कहा गया है। लगाव, संबंध, स्त्री पुरुष के प्रेम या प्रेमिका का मिलन, उसे भी संयोग कहा गया है। जबकि आजकल की भाषा में हम संयोग का मतलब बस इतना जानते हैं कि दो घटनाएं आपस में ऐसी घटती हैं जिनका आपस में लेना देना बाद में बन जाता है, पहला ऐसा नहीं होता। जैसे वैवाहिक संबंध, अगर आप गौर करें तो भारत जैसे देश में एक शब्द बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, चलो जी संयोग थे इन दोनों के, इन दोनों की शादी तो होनी थी, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, संयोग से बनती हैं जोड़ियां, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। संयोग का मतलब यहां सबसे ज्यादा जो लिया जाता है वो है प्रेम संबंध या शादी विवाह। संयोग का मतलब होता है जहां पर दो लोग अचानक इकट्ठे हो जाएं। आगे देखते हैं संयोग कैसे घटित होता है, संयोग के घटने के लिए कौन से कारक होते हैं। दो चीजें हैं जो संयोग को घटित होने में उसकी मदद करती हैं। एक है कल्पना, दूसरी है परिस्थिति। ठीक है, कल्पना और परिस्थितियां। ओके, दो चीजें, कल्पना और परिस्थितियां। देखो परिस्थितियां तो होती हैं, है ना, कल्पना अपनी तरफ से डालनी पड़ती है। इंसान कल्पनाओं में ही जीता है, कल्पना से ही मानसिकता विकसित होती है। इंसान बिना कल्पना के नहीं जी सकता, इंसान कल्पनाओं में ही उसका जीवन शुरू होता है और कल्पनाओं में ही खत्म हो जाता है। वो कभी अपनी कल्पना को बंद नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं ध्यान में मस्तिष्क बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, कोई शोर शराबा नहीं, वो भी एक कल्पना है। अगर बड़े कड़े शब्दों में कहूं तो हर कोई जो कहता है उसे फलाना ज्ञान मिला है, ढमकाना मिला है, ढमकानी, उसकी चेतना जाग गई है, उसकी कुंडलिनी खुल गई है, कुछ भी है वो उसकी कल्पना है। यहां हम ये नहीं कह रहे कि कल्पना सच होती है झूठ होती है, हम संयोग पर बात कर रहे हैं। संयोग क्या होता है? जहां पर कल्पना और परिस्थितियां आपस में मिलती हैं वो संयोग होता है। और कल्पना पर अगर हम बात करें तो इंसान कल्पनाओं से बाहर नहीं है, इंसान कल्पनाओं से बाहर जा ही नहीं सकता। इमेजिनेशन, उम्मीद, अच्छा ही होगा, ईश्वर है, ईश्वर भी तो एक कल्पना है। बिना कल्पनाओं के, बिना इमेजिनेशन के कोई इंसान बिल्कुल मंदबुद्धि माना जाता है, बिल्कुल ही वो बेकार माना जाता है। नो होप इज डेथ। कल्पनाएं क्या होती हैं? उम्मीदें ही तो होती हैं।
हम सोचते हैं ये होगा वो होगा। गाय कल्पनाएं नहीं कर सकती, कुत्ता कल्पनाएं नहीं कर सकता, ये गिफ्ट हम इंसानों को ही मिला है। थोड़ा कल्पना को समझते हैं ताकि हम संयोग नाम की अपनी प्लेबॉय इलस्ट्रेशन को समझ सकें। कल्पना में क्या होता है, आपकी एक जिंदगी चल रही है, आपकी जिंदगी चलती जा रही है, उबड़ खाबड़ चल रहा है, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है ना, सभी की जिंदगी ऐसे होती है, कुछ कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कल्पना क्या करती है, उस चीज को एक ब्रेक लगा देती है, वो जो चल रहा है वो थोड़ा रुकता है। आप लोगों से जब बातें करते हैं तो अगर आप एक कल्पनाओं वाले इंसान हैं, आप अच्छी कल्पनाएं कर सकते हैं, अच्छी स्टोरी सुना सकते हैं, है ना। स्टोरी टेलर भी कल्पना का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जो स्टोरी टेलर होता है, जो बहुत बातें बनाता है, वो कल्पनाओं में जीता है। और अक्सर ऐसे लोग, चाहे वो लीडर हो, अक्सर ये लोग लीडर बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो कल्पनाओं पे काम करते हैं। वो जानते हैं कि कल्पनाएं और परिस्थितियां ही बिकती हैं। खैर, आज हम बिजनेस इलस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। एक अच्छा वक्ता क्या करता है, वो आपके दिमाग को कंप्लीट ब्रेक देता है, वो जो ऊपर खाबड़ उसको कंप्लीट ब्रेक लगा देता है और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है, आपको, आपके दिमाग को, आपकी सोच को वहां पहुंचा देता है जहां आप रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। आपने देखा है ना, कितने लोग दुनिया में हैं जो सिर्फ इसीलिए वो कामयाब हैं या वो दूसरों को पसंद आते हैं। बहुत से लोग ऐसे लोगों को बड़ा पसंद करते हैं जो उन्हें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं जो बियॉन्ड द वर्ल्ड होता है, जो उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं जो वो उस शख्स के सामने ही अनुभव कर सकते हैं, कहीं और जाकर अनुभव नहीं कर सकते। फिर चाहे वो धार्मिक बातें हों, स्वर्ग नरक की बातें हों, फिर चाहे वो, है ना, लोकतंत्र की बातें हों, नैतिकता की बातें हों। और एक चीज याद रखना, कल्पनाएं बुरी चीज नहीं है। कल्पना कोई ऐसी चीज नहीं है कि इंसान को पागल बनाने के लिए बनाई गई है। इंसान बिना कल्पनाओं के नहीं जी सकता। अक्सर ऐसे सपनों भरी बातें करने वाले लोगों से कहा जाता है कि तुम जीवन की असलियत से भागते हो। ऐसा नहीं है। कल्पनाएं जीवन से भागने का नाम नहीं है, वो इस जीवन को जीने के लायक बनाने का नाम है। कल्पनाओं से जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, नहीं तो जीवन कितना बोझल है, नहीं तो जीवन कितना भारी है, कितना दुख है। लेकिन उम्मीद, एक लीडर आपको उम्मीद देता है कि हम जीतेंगे, और वो जीतते हैं। कल्पनाएं हमेशा झूठी नहीं होती, कल्पनाएं कभी झूठी नहीं होती। परिस्थितियां खराब होती हैं जिस वजह से कल्पना पूरी नहीं हो पाती, नहीं तो कल्पनाएं सभी सच्ची होती हैं। फिक्शन इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ। हम जो भी कल्पनाएं करते हैं या इमेजिनेशन करते हैं, वो अक्सर भविष्य की होती हैं, है ना। ऐसा जैसे भविष्य में क्या आ सकता है, क्या आने वाला है, उसकी खबर देती हैं कल्पनाएं। इसलिए तो लोग फंसते हैं, है ना। चाहे उसे फंसना कह दो या कुछ भी कह दो, दुनिया ऐसे ही चलती है। क्या होता है, हम लोग सोचते हैं शादी होगी, है ना, आगे आगे जो आ सकने वाले अपकमिंग अट्रैक्शंस के आने वाला है जी, होने वाला है ना। शादी हो जाएगी, फिर बच्चे होंगे, ओके, फिर पोता पोती होंगे, फिर उनकी शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, हम खूब खेलेंगे, फिर खूब बच्चे होंगे, फिर ये होगा वो होगा। होता तो चलो है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि होता ही नहीं है, लेकिन इंसान कल्पनाओं से ही जीता है। कल्पनाएं बड़ी जरूरी चीज हैं। अब हम देखो, कल्पना भी समझ गए हैं ना, थोड़ा सा मैंने समझाना था संयोग को बताने के लिए। परिस्थितियां समझाने की जरूरत नहीं, परिस्थितियां तो परिस्थितियां होती हैं, वो तो सबको पता है, सरकमस्टांसेस, हालात। अब इस वर्ड को हम थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह चुनते हैं। ये शब्द बड़ा मजेदार है। किसके लिए जानते हो? लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए कल्पनाएं ही रोमांस होता है। लड़कियों के लिए हर चीज में कल्पना मिलाकर देखना उनकी जरूरत है। उनका दिमाग ऐसे ही काम करता है, वो इस चीज को नहीं बदल सकती। कल्पनाएं औरत के साथ चलती हैं। इसीलिए आप देखते हो शादीशुदा लोग, बॉयफ्रेंड वाले लोग, वो क्या करते हैं,
आपको एक चीज नजर आई होगी उस जोड़े में कि जो औरत होती है वो एक अलग ही दुनिया की बातें कर रही होती है, और आदमी कहता है ये देख चीज पड़ी तो ही है तेरे सामने, है ना, खाना तुझे डालकर दिया था, वो कहती है ऐसे खाना थोड़ी डाल कर देते हैं, थोड़ी तमीज से खाना डाल कर देते हैं। अगर तुमने मुझे कॉफी बनाकर दी है तो ऐसे थोड़ी फेंकनी है, उसको रखो, उसको प्यार से दो। अब उस इतनी सारी अदाएं, आदमी को लगता है ये पागल हो गई है, लेकिन आज आपको समझ में आएगा कि वो पागल नहीं हुई है और वो क्या कहना चाहती है। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा सिचुएशन को भी समझते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही तो असली गेम है। परिस्थितियां, समझ रहे हो, सिचुएशंस कर देते हैं ना, असली खेल है सिचुएशंस का। हर किस्म की इमेजिनेशन है, जो हर किस्म की जो कल्पना है, उसके लिए एक सॉलिड बेस चाहिए होता है। कोई भी कल्पना सिर्फ हवा हवा में थोड़ी होती है। ऐसे थोड़ी कल्पनाएं करोगे कि जी हम सो रहे हैं और हमारे पंख निकल आए और हम सुबह उड़कर उठकर उड़ने लगे, ऐसी ये कोई कल्पना नहीं है इसका, क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है। मैं परियों की कहानियों की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं संयोग की बात कर रहा हूं। यहां हमारा टॉपिक सिर्फ कल्पना नहीं है, हमारा टॉपिक है संयोग, जो कल्पना और परिस्थितियों को मिलकर बनता है। कल्पना हमने समझ लिया, परिस्थितियां भी हम समझ लेते हैं। इन दोनों की जरूरत है, क्योंकि परिस्थितियां कई बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, परिस्थितियां कई बार इतनी मुश्किल होती हैं कि उनको बिना कल्पनाओं के हम उसमें जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये बड़ा भारी है, ये जो दौर हम देख रहे हैं ये बड़ा भारी है। पहले लोग बड़ा मजे से जीते थे। संयोग, अब भाई लड़की पटाने में संयोग कैसे आपके काम आएगा। मेन पॉइंट क्या है? बैड किंग हमने कर लिया, वन लाइनर हमने कर लिया। अगर आप किसी लड़की से, कोई लड़की सड़क पर जा रही है और उसको उसके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज मी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, तो ये कोई कोई सिचुएशन नहीं है, उससे कुछ संयोग नहीं होगा। सड़क पे जाते हुए लड़की से बात नहीं करनी है। अगर तुम किसी लड़की के साथ स्कूल में पढ़ते हो तो वहां पढ़ते पढ़ते तुम्हें प्यार हो जाए, दैट्स नॉट कॉल्ड संयोग। इसलिए तो तुमने देखा होगा ना कि लड़कियां अपने क्लास के लड़कों को ज्यादा पसंद नहीं करती। कोई लड़की ये सपना नहीं देख रही होती, कोई लड़की अपनी फ्रेंड्स को ये कहानी नहीं सुनाना चाहती, मैं सड़क से जा रही थी तभी एक लड़का पीछे से आया, उसने मुझे कहा हेलो एक्सक्यूज मी, और वही था मेरे सपनों का राजकुमार। ये कोई सिचुएशन थोड़ी है। वो मेरे साथ 8th क्लास में पढ़ता था, फिर 10th में भी पढ़ता था, फिर उसने मेरी वजह से साइंस ले ली। ये कोई सिचुएशंस नहीं होती हैं, कम से कम लड़कियों के लिए तो नहीं होती हैं। सिचुएशंस को समझो। कोई भी लड़की अगर किसी बंदे को पसंद करती है तो वो सबसे पहले अपने आसपास के सर्कमस्टेंसेस देखती है कि क्या हालात हैं। अगर हालात अच्छे हैं, रोमांटिक हैं, प्यारे हैं, तो वो आपकी हर बात सुनेगी। आप समझ लो कि 70% तो वो इन है। और वो क्या होती हैं सिचुएशंस? जैसे जैसे मैं समझाता हूं, जैसे बारिश हो रही है ना, चांदनी रात है, और जैसे लिफ्ट फंस गई है ना, फिल्मा वाले सीन, फिल्मा वाली एग्जांपल हम ले सकते हैं। वो भी कोई बेवकूफ लोग नहीं होते, वो भी कुछ सोच समझ कर ही बनाते हैं मूवी। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा ना कि वो लोग सिचुएशन को बड़ा बनाते हैं। जैसे लड़की ने लड़के को गलत समझ लिया, या फिर लड़के लड़की का झगड़ा हो गया, या फिर है ना ऐसा ही कुछ, फिर वो मिल गए। लड़कियों के सपने ऐसे ही होते हैं। वो चाहती हैं कि जैसे मेरी किसी से शादी हो जाए और मुझे वो पसंद ना हो, मैं उसको बोलूं तुम मुझे पसंद नहीं हो, वो भी मुझे पसंद ना करता हो, है ना, हम दोनों एक दूसरे को सुहागरात में बता दें कि मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, हमारा रोज झगड़ा हो, और फिर लेकिन धीरे धीरे हम दोनों को आपस में प्यार हो जाए। ये लड़कियों का दिमाग होता है। आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि जस्ट चल के गए, हेलो मैं आपको प्यार करता हूं सड़क पर, बागीचे में, ऐसा नहीं होता।
आपको ध्यान रखना होगा कि संयोग के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, सिचुएशन और कल्पना। कल्पना पर तो हम पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सिचुएशन को समझो कि सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग इंतजार करते हो, तुम्हें लगता है सिचुएशन अपने आप पैदा होगी, लड़की का सैंडल टूटेगा तभी तो मैं उसको गोद में उठाकर लेकर जाऊंगा, लड़की का पेट्रोल खत्म होगा तभी तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। तुम लोग सोचते हो ना किसी लड़की का दुपट्टा मेरी घड़ी में फंस जाए, वो भी तो यही चाहती है, लेकिन उसके चाहने में और तुम्हारे चाहने में फर्क है ना, वो लड़की है, वो तो चाह सकती है ना। तुम थोड़ी इंतजार करोगे कि तुम्हारी घड़ी कब किसी के दुपट्टे में फंसेगी। चौकन्ने रहो और संयोग को समझो। सिचुएशंस अपने आप पैदा होती हैं, लेकिन कल्पनाएं तो आप निर्मित कर सकते हैं ना भाई साहब, कि नहीं कर सकते? जैसे ओके, जैसे 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 मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था, उस रेस्टोरेंट का मालिक मेरा दोस्त था। मैं उससे मिलने गया था, लेकिन खैर वो वहां पर था नहीं। मैं उसका बाहर इंतजार करने लगा। उसी के रेस्टोरेंट के बाहर दो लड़कियां खड़ी थी, वो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। वहां पर बुकिंग करनी पड़ती थी उस रेस्टोरेंट में, तो वो वेट कर रही थी। अब मैंने देखा कि वो वेट कर रही हैं, थोड़ा आपस में बातें करती रही, 10 मिनट यहाँ वहां टहलती रही। मैं उनके पास गया, मैंने हेलो कहा, और देखो मैंने क्या किया, है ना। सिचुएशन तो है ना हमारे पास, अब हमें थोड़ी कल्पनाओं का इस्तेमाल करना है। मैं उन लड़कियों के पास गया और मैंने उन लड़कियों से कहा कि देखो यार, मैं आज डेट पर आया था। एक लड़की मुझे फेसबुक पर मिली थी, उसने मुझे कहा था कि यहाँ मिलो। मैं मिलना भी नहीं चाहता था, कह रही थी इसी रेस्टोरेंट में मिलना है, आओ आओ आओ। अब मैं आ गया हूं तो वो आई नहीं, और फोन भी स्विच ऑफ है, उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। तो वैसे मेरी बुकिंग हुई पड़ी है इस रेस्टोरेंट में, अगर आप चाहें तो हम लोग अंदर चल के खाना खा लेते हैं। भूख तो मुझे लगी हुई है, मुझे भी कोई दुख नहीं है उसके जाने का, अच्छा हुआ नहीं आई। तो खाना खा लेते हैं हम लोग, है ना। बिल आधा आधा कर लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ी देर वो एक दूसरे की तरफ देखकर हंसी, उन्होंने कानों में कुछ खुसर फुसर किया एक दूसरे के, और बोली ठीक है। मैं अंदर गया और वो मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट था, मैंने वहां पर इंतजाम कर लिया। एक परिस्थिति है, उसमें आपको थोड़ी कल्पनाएं जोड़नी है ताकि एक अच्छी स्टोरी बन सके। ये एक ऐसा मसाला है जो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना जिंदगी का ये खाना नहीं बनेगा भाई साहब। प्यार को भूल जाओ, लड़की पटाना भूल जाओ, अगर तुम्हारे पास अच्छी सिचुएशन नहीं है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बिल्कुल भी मजाक नहीं है। अच्छी सिचुएशन में बुरे से बुरा, बेकार से बेकार आदमी लड़की को प्रपोज करता है, लड़की मान जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ही कुछ चाहती है कि मैं गिर रही हूं, कोई मुझे पकड़ ले, या वो अपनी स्टोरी सुना सके किसी को कि हम एक रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने, वहां ये आया हुआ था, इसको किसी लड़की ने बेवकूफ बना दिया, और वो बेचारा हमारे पास आके बैठ गया कि चलो ऐसे हम लोग मिले। एक और देखते हैं। मैं एक मूवी देखने गया था, हमें पता है ना, पहले वन स्क्रीन वाली बड़े थिएटर होते थे। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो। मैंने तीन टिकट ली, और मैं एक कुछ लड़कियों के साथ पहले ही, अंदर जाने से पहले ही मैं देख कर आ रहा था। दो लड़कियां थी, देखो दो लड़कियां बेटर होती हैं बजाय तीन या एक के। एक लड़की कभी भी मूवी देखने नहीं आती, ठीक है। तीन लड़कियां, चार लड़कियां हो गई हैं तो आपकी दाल ज्यादा नहीं गलेगी, लेकिन दो लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। और वो अगर अकेली हैं तो, अगर उनके साथ उनका कोई दोस्त नहीं है, वो मूवी देखने आई हैं। अब ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं, सिर्फ आपको अपने लिए खुद अपनी तरफ से बनानी होगी, आजकल तो टिकट मिलती नहीं है ऐसे। खैर, तो मैंने तीन टिकट ली और उन लड़कियों के पास गया, वही पुराने वाला ही। मैंने कहा भाई मेरे साथ दो लड़के और आने थे, वो नहीं आए हैं, आप लोग चलो, ये टिकट्स आधे में आप लोग ले लो या पूरे पैसे दे दो मुझे। अब जाहिर सी बात है ना कि मैंने अपनी तीन टिकट लिए तो हम तीनों एक साथ ही बैठेंगे, है ना।
अब उनमें से कोई भी एक खुद ही डिसाइड कर लेती है कि मेरे साथ कौन बैठेगी। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो पटेगी या नहीं पटेगी, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो मानेगी या नहीं मानेगी, वो मानेगी। एक दिन मुझे शादी का कार्ड आया, समझ रहे हो, मेरे घर में शादी का कार्ड आया, मेरे घर में से कोई नहीं जा रहा था, मेरी फैमिली वालों ने मुझे वो कार्ड दे दिया कि भैया तूने होकर आना है, हो अपने दोस्तों को ले जियो, खा पी आइयो। मैंने सोचा दोस्तों को क्या लेकर जाना है, मैंने वहां पर अपने कॉलेज में पढ़ रही एक 4 लड़कियों का एक ग्रुप था, बड़ा अच्छा ग्रुप था मेरा। मैं उनके पास गया, देखो ध्यान रखना, सीधा सीधा नहीं कहना है, स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी इज मस्ट। नथिंग स्टिक्स इन योर हेड बेटर देन अ स्टोरी। मैं उन लड़कियों के पास गया और मैंने कहा देखो भाई, आज मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी है, वही जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसी की शादी है। तो उसने मुझे कार्ड भी दिया है, वो सोच रही है मैं नहीं आऊंगा लेकिन मैं जाऊंगा, और तुम लोग भी मेरे साथ चलो, 2 काम हो जाएंगे, एक तो हम लोग खूब खाएंगे पिएंगे नाचेंगे और साथ में उसको जलाएंगे भी, ठीक है ना। वो सोच रही होगी कि वो मुझे छोड़कर चली गई, कहीं शादी कर रही है तो मैं अकेला रहूंगा, तुम चारों लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बन के वहां चिपकना मेरे से। वो बोली ठीक है, चाहिए क्या, कॉलेज की लड़कियों को क्या चाहिए होता है मुझे बताओ। और वो पता नहीं किसकी शादी थी, मुझे नहीं पता वो किसकी शादी थी। हम पांचों लोग गए, हमने खूब खाया पिया, खूब झूमे, और वो लड़कियां मेरे साथ ज्यादा चिपक रही थी, चारों इतनी चिपक रही थी कि लोग हमें देख रहे थे, और लोग सोच रहे थे कि ये लड़का कौन है, 4 4 लड़कियां लेके घूम रहा है और चारों इसके साथ चिपक रही हैं, और वो इसलिए चिपक रही थी कि जिसकी शादी है उसको जलाएंगे। जब तक लोगों के पास स्टोरी नहीं है, वो आपकी और अपनी कहानी को याद नहीं रखेंगे। जैसे मैंने बहुत पहले 5 6 साल पहले एक क्लास लगाई थी, मुझे याद है वो, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप अपनी हरकत को, अपनी एक्टिविटी को किसी किसी ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देते हैं तो वो हमेशा के लिए लड़की की याददाश्त का हिस्सा बन जाती है। जैसे अगर आप एक झाड़ू पकड़ते हैं, झाड़ू को गिटार की तरह बजाते हैं और गाना सुनाते हैं लड़की को, तो लड़की जितनी बार भी झाड़ू देखेगी उसे तुम्हारा गाना याद आएगा। यहां भी वही सीन है, लड़की जितनी बार भी किसी शादी में जाएगी तो उसे याद आएगा, एक बार हम एक लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में गए थे और वहां हमने उसको चिढ़ाया भी था और खूब मजे भी किए थे। हाँ, वो कुछ झूठ भी अपनी तरफ से जोड़ लेंगी, वो लड़कियां हैं, वो मसाला मसाला खूब लगा लेंगी बाद में। तुम थोड़ा सा उसको रोमांटिक पल दे दो, थोड़ा सा अच्छा कुछ कर दो उसके लिए, और बाकी वो खुद संभाल लेती है, बाकी चांद तारे वो खुद लगा लेती है अपनी बातों में। सिचुएशन को समझो, मौकों का फायदा उठाना सीखो। ऐसा नहीं होता है कि आप मौके का इंतजार करेंगे, आपको कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना है। मैंने एक बड़ी अच्छी कहानी पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है मैंने कहां पढ़ी थी, मैं आपको सुनाता हूं। एक किसान था, उस किसान का एक खेत था, ठीक है। उस खेत में ना एक पेड़ था, उस पेड़ का बस ठूठ रह गया था, ऊपर से पेड़ नहीं था, वो अकेला ठूठ रह गया था। किसान इस खेत में काम करता रहता था, वो रोज सोचता था कि मैं इस पेड़ को काटूंगा, इस पेड़ को काटूंगा, ये जो ठूठ रह गया यहाँ पर जगह घेर रखी है उसको कभी मैं काट के उखाड़ के फेंक दूंगा। बहुत बड़ा पेड़ था इसलिए वो उसका कुछ कर नहीं पा रहा था, उसको समय नहीं मिल रहा था। एक दिन क्या हुआ, पास के जंगल से, है ना, पास जंगल था, पास के जंगल से एक खरगोश भागता हुआ आया, इतनी तेज भागता हुआ आया कि वो इस पेड़ से टकराया, उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। किसान बड़ा खुश हुआ, बोला अरे वाह, खरगोश खाने को मिलेगा। उसने खरगोश उठाया, पकाया, खाया, और अगले दिन क्या किया, एक कुर्सी लाया और उस पेड़ के पास रखी और उसके ऊपर बैठ गया। वो उस कुर्सी के ऊपर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अगला खरगोश कब आएगा। अब मुझे बताओ, अगला खरगोश आएगा? नहीं आएगा। कुछ चीजें हो जाती हैं, वो भी संयोग ही था ना, कि एक संयोग था कि खरगोश आया और टकरा गया और मर गया, वो संयोग से मर गया। अब रोज रोज थोड़ी खरगोश आके पेड़ से टकराएंगे और मरेंगे।
ये कोई जाल थोड़ी ना है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि भाग्य पर अपने आप क्या होगा, अगर कभी हो भी जाता है तो ये नहीं सोचना कि दोबारा होगा। एक चीज समझ लो कि तुम्हें सब कुछ अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। हालात पैदा होते रहते हैं, उन हालातों का फायदा उठाना हमें आना चाहिए। मैं आपको अपने एक क्लाइंट की कहानी सुनाता हूं। मेरा एक क्लाइंट था, उसका हेयर ड्रेसर का काम था, बड़ा अच्छा। हुआ क्या कि उसकी शॉप थी, ठीक है, हेयर ड्रेसर की शॉप थी उसकी। उसकी शॉप के सामने ही ना एक लड़कियों का ब्यूटी पार्लर का काम था। दोनों कोई एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं थे, लेकिन परिस्थिति तो है ना। अब इस परिस्थिति में थोड़ी सी कल्पना डाली जाए। अब ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसको सिखा पढ़ा के भेज दिया। ये इस बंदी के पास गया, बड़ी खूबसूरत थी, ठीक है। बोला जी आपका भी काम बड़ा अच्छा है, मेरा भी काम बड़ा अच्छा है, ऐसा वैसा। पहले दिन ही, कोई फालतू बात नहीं, पहले दिन ही गया और बोला कि देखो मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर मैं लोगों के बाल काटता रहता हूँ, यहाँ पर आप लोगों की मेकअप करती रहती हैं, काम बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, मेरे को बहुत अमीर होना है और जल्दी अमीर होना है। एक बात मेरी अच्छी तरह समझ लो, किसी भी मेहनत कश लड़की को, किसी भी काम करने वाली लड़की को, जो जॉब कर रही है, जो पैसा कमा रही है, जो मेहनत करके पैसा कमाना चाहती है, उसे वही आदमी अच्छा लगेगा जो पैसा कमाना चाहता है। इन दोनों ने एक सलाह बनाई कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों अलग अलग चल रहे हैं, क्यों ना हम दोनों एक ही यूनिसेक्सुअल बना लेते हैं और ज्यादा ऐड करते हैं पैसे अपनी। आप भी मुझे अपनी जो आपने सेविंग की होगी वो दीजिए, मैं भी कुछ सेविंग डालता हूं, हम दोनों मिलकर एक अच्छी कंपनी बनाते हैं और काम को अच्छी तरह चलाते हैं। 6 महीने बाद उन दोनों की शादी होगी। हालांकि मैंने शादी के लिए नहीं कहा था, लेकिन जब दो लोग काम करते हैं तो भाई प्यार तो होता है ना। जब दो लोग आपस में संयोग से मिलते हैं, हालांकि यहां संयोग से, आज की हमारी इलस्ट्रेशन का नाम है संयोग। सुना है ना पहले संयोग। संयोग क्या होता है? संयोग एक बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही मजेदार घटना